ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 5/1/77। मुरली का सार है, त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास हैं। आज नैनों में समाये हुए बच्चों से नैन मिलन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की दृष्टि में बाप दादा और ब्राह्मण ही हैं और यही उनकी सृष्टि है। वे और कुछ भी देखते हुए देखते नहीं हैं, क्योंकि बाप के लव में सदा लवलीन रहते हैं। सदा बाप के गुणों अर्थात ज्ञान, सुख, आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं, चाहे शरीर से कितना भी दूर हो। लेकिन ऐसे बच्चों का बाप के पास समीप से समीप स्थान सदा के लिए फिक्स है। वह कौन सा स्थान है जानते हो? जो अति प्रिय वस्तु होती है वह समीप स्थान पर होती है। वह स्थान है एक नैन और दूसरा दिल। तो दिल में समाने वाले श्रेष्ठ हैं या नैनों में समाने वाले श्रेष्ठ हैं? दोनों में नंबर 1 कौन? दोनों का महत्व एक है या अलग अलग? जो समझते हैं दोनों का महत्व एक है अथवा जो दिल में होते सो नैनों में होते हैं, वे हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि दोनों का महत्व अलग अलग है, नैनों में समाने वाले अलग, दिल में समाने वाले अलग, वे हाथ उठाओ। एक होते हुए भी अलग अलग महत्व है, इसलिए दोनों ही ठीक हैं। जब इतने त्यागी और तपस्वी बच्चे अपने अनेक धर्मों और अपनी देह के धर्म के कर्म में हर एक रस्म का त्याग कर बाप दादा की याद की तपस्या में लगे हुए हैं, ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चों को फेल कैसे कर सकते हैं? इसलिए सदा पास हैं। विदेशी सभी शॉर्ट में थोड़े में पढ़ते हैं क्योंकि बिजी रहते हैं। बाप दादा ने एक ही शब्द याद दिलाया है। वो कौन सा शब्द? एक ही शब्द है, पास होना है, पास रहना है, और जो कुछ बीत जाता है वह पास हो गया। एक शब्द के 3 अर्थ हैं। यही शॉर्टकट यानी छोटा रास्ता हो जाएगा और पास विद ऑनर बन जाएंगे। लेकिन इस अर्थ में स्थित होने के लिए सदैव बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान बनाने की शक्ति दोनों भरने की आवश्यकता है। क्योंकि बाप समान बनने के लिए जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। उन बातों को समाने की शक्ति के आधार से मास्टर सागर बन जाते हो और औरों को भी बाप समान बना सकते हो। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ न हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए 1 सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल दें, नुकसान को फ़ायदे में बदल दें, निंदा को स्तुति में बदल दें। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। विश्व कल्याणकारी ही नहीं लेकिन स्वयं कल्याणकारी बने, ऐसी स्टेज बाप समान कही जाती है। अच्छा, विदेशी सो स्वदेशी। बाप दादा तो स्वदेशी देख रहे हैं, न कि विदेशी। स्वदेशी बच्चों के स्नेह की यादगार प्रत्यक्ष फल विशेष बाप दादा का मिलना है। विदेशी सो स्वदेशी बच्चों की अमृत वेले की रूह रिहान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष 2 रूप होते हैं। एक अधिकार रूप से मिलते और बातचीत करते हैं और दूसरे उल्हानों के और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करते हैं। बाप दादा को सुनकर के मज़ा आता है, लेकिन एक विशेषता मेजॉरिटी आत्माओं की देखी कि विदेशी सो स्वदेशी आत्माएं थोड़े में राजी होने वाले नहीं हैं। मेजॉरिटी विशेष दांव लगाते हैं। राम सीता भी बनने वाले नहीं, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लक्ष्य रखने के कारण बच्चों को बाप दादा भी मुबारक देते हैं। आपको सदा इसी श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण में रहना है।
बाप दादा के आगे हो, दूर नहीं हो। जो तख्त नशीन है वह सदैव समीप है। आज सर्व विचारशील बच्चों को एक ही संकल्प है, मिलन का। ऐसे सोते हुए भी याद में रहना है। बाप दादा भी चारों ओर के विदेशी बच्चों को सन्मुख देखते हुए याद दे रहे हैं। अच्छा, श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले, खुशी खुशी से बाप से सौदा करने वाले, बाप और सेवा में सदा मग्न रहने वाले, लास्ट सोफास स्नेही सहयोगी आत्माओं को, बाप को भी आप समान व्यक्त रूप बनाने वाले, कल्प पहले वाले, चमकते हुए सितारों प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दूसरी मुरली 7177 सार है, विश्व कल्याणकारी कैसे बने। सभी आवाज़ से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज़ में आने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो व आवाज़ से परे रहने का अनुभव ज़्यादा समय कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज़ से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहजी आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीज़ें समीप अनुभव होती जाती हैं। दूर की आवाज़ टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस के स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सन्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज़ से परे संकल्प की सिद्धि का पार्ट बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज़ गोल्ड, शांति ही सोना है। यही गोल्डन एजेड स्टेज सतयुग स्थिति कही जाती है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज़ निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज़्यादा कर रही हैं और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव, संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस यानी अंतरिक्ष में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहें जहाँ चाहें वहाँ मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में
श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहें, जिस आत्मा की सेवा करना चाहें वो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वो स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज़ करो। समझा अब क्या करना है? आवाज़ द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज़ से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लान्स बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक न होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट यानी आराम भी लेते हो ना, फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले, संकल्प से सिद्धि स्वरूप, स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचर्स के साथ पर्सनल मुलाकात। टीचर्स अर्थात सेवाधारी। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। दोनों में से अगर एक की भी कमी है तो सेवा की सफलता में भी इतने % कमी होती है। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग। सर्कमस्टांस के कारण या मर्यादा के कारण मजबूरी से त्याग बाहर से कर भी लेंगे तो संकल्प से त्याग नहीं होगा। त्याग अर्थात ज्ञान स्वरूप से, संकल्प से भी त्याग, मजबूरी से नहीं। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप के लग्न में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सेवाधारी कहे जाते हैं। ऐसे सेवाधारी होना त्याग ही भाग्य, बिना त्याग के भाग्य नहीं बन सकता। इसको कहा जाता है टीचर। तो नाम और काम दोनों टीचर के हैं, केवल नाम टीचर का नहीं। टीचर अर्थात पोजीशन नहीं लेकिन सेवाधारी। टीचर्स अर्थात सभी को पोजीशन दिलाने वाली, न कि पोजीशन समझ उसमें अपने को नामधारी टीचर समझने वाली। जैसे कहा जाता है देना देना नहीं लेकिन लेना है, ऐसे ही टीचर अपने पोजीशन का त्याग करती हैं तो यही भाग्य लेना है। अच्छा, वरदान सारथी बन न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराने वाले नंबर 1 सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, सारथी अर्थात आत्माभिमानी। इसी विधि से ब्रह्मा बाप ने नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। चलते फिरते यह चेक करो कि मैं सारथी अर्थात शरीर को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। इससे ही नंबर 1 सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।